हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड में सबसे पहला जो रिएक्शन होगा वो होगा कंबशन रिएक्शन। अब कंबशन रिएक्शन में क्या होगा, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव मेजरली कार्बन डाइऑक्साइड विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। मतलब आपको जब आप कार्बन के कंपाउंड्स को बर्न करेंगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वहाँ से हीट भी रिलीज होगी और लाइट भी मिलेगा, है ना। उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कंबशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे हमने कार्बन को बर्न किया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न होगा। कोई भी सब्सटेंस हो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न होता, तो क्या मिलेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट। ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कंबशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे हम मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन को आप बर्न करेंगे, जैसे हमारे पास है CH4, इसको हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा CO2 प्लस 2H2, वाटर भी बन रहा है यहाँ पर, प्लस हीट और लाइट तो बनेगा ही से। तो हीट और लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो जो एसेंशियल कंडीशंस होगी ये तो बनेंगे ही। कार्बन डाइऑक्साइड होगा, हीट होगा और लाइट होगा। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर लगा देंगे 2, जिससे हमारे पास ऑक्सीजन होगा इस साइड 2 और 2 4, हाइड्रोजन होगा 4 और हाइड्रोजन इधर भी 4, कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है। तो आपने यहाँ पर मीथेन को बर्न किया तो हमारे पास बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट। ठीक है, ऐसे ही हम इथेनॉल ले लें, जैसे हमारे पास है इथेनॉल CH3CH2OH, हम इसे क्या बोलते हैं, इथेनॉल बोलते हैं। इथेनॉल को हम बर्न करेंगे किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो हमारे पास क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, प्लस हीट और लाइट, हीट और लाइट। ठीक है, रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस करेंगे, इस साइड कार्बन 2 है, ठीक है, कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 5 और एक 6 है। तो हम हाइड्रोजन को 6 करने के लिए आप यहाँ पर तो पहले लगा दें 6 और कार्बन हो जाएंगे इधर 4, ठीक है, और यहाँ पर आप लगा देंगे 2। ये रिएक्शन कंप्लीट बैलेंस हो जाएगी। इधर भी कार्बन कितना है, 2 और 2 4 है ना, 2 का मल्टीप्लाई इस कार्बन के साथ भी, इस कार्बन के भी साथ है, तो टोटल कार्बन 4 है, इधर भी कार्बन 4 है। ऑक्सीजन 2 4 जा 8 है, 8 और 6 14, इधर 2 2 और 2 4 है। तो ऑक्सीजन को आप यहाँ पर 6 लगा देंगे, जिससे हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरीके से रिएक्शन भी बैलेंस हो जाएगी। पर हमारा मेन एम जो है वो कंबशन रिएक्शन है। कंबशन रिएक्शन मतलब जितने भी कार्बन कंपाउंड्स को आप बर्न करेंगे तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट मिलेगा। आप इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कंबशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब हम दूसरी रिएक्शंस को देख लेते हैं। ठीक है, दूसरी रिएक्शंस को देखने से पहले हमारे पास यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव अ क्लीन ब्लू फ्लेम। जब भी आप सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन उन कार्बन को बोलते हैं हम जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा उन कंपाउंड को हम सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो जब भी आप सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे तो आपको वो क्लीन ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होते हुए दिखाई देंगे। जैसे हमारा LPG होता है, CNG होगा, है ना। तो जो LPG होगा वो कैसा होता है, ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होता है। देखा ही होगा आपने अपने घरों में जो गैस होता है ना। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव येलो फ्लेम, है ना। ये कैसी फ्लेम के साथ बर्न होंगे, येलो फ्लेम विथ अ लॉस ऑफ ब्लैक स्मोक, है ना। तो ये स्मोक प्रोड्यूस भी करेंगे, मतलब धुआं भी निकलेगा इनमें से, और ये येलो फ्लेम के साथ बर्न होंगे। जैसे ईथीन हुआ, है ना, जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो ये जो रहेंगे अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स जो रहेंगे येलो फ्लेम के साथ बर्न होंगे। दूसरी रिएक्शन हम देखते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कार्बन एज वेल एज इट्स कंपाउंड्स कैन बी ऑक्सीडाइज ऑन combustion. For example, alcohol can be oxidized to carboxylic acid by heating with either presence of oxidizing agent like alkaline KMnO4 और acidified K2Cr2O7। इसे हम बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट और इसे हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। जब आप क्या करेंगे, इथेनॉल, इथेनॉल को हम ले लेते हैं यहाँ पर CH3CH2OH। जब आप इसको क्या करेंगे, इसको आप एल्केलाइन KMnO4, एल्केलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड
K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन कराएंगे। आप ये ले लो या फिर ये ले लो, आप एल्केलाइन KMnO4 ले सकते हो या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, इन दोनों में से कोई भी एक लेंगे और इसको अपन हीट करेंगे तो क्या होगा, ये जो इथेनॉल जो रहेगा या अल्कोहल जो रहेगा वो किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा क्या, CH3CO और H। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, ये OH जो एज इट इज है दिख ही रहा होगा, बस यहाँ से क्या हो चुके, 2 हाइड्रोजन निकल गए और कार्बन की जो 2 वैलेंसी फ्री हुई, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे तो आपको पता है कि 2 वैलेंसी फ्री होगी इस कार्बन की, कार्बन 4 बॉन्ड बना था, एक बॉन्ड 2 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए और 2 हाइड्रोजन निकलेंगे तो 2 वैलेंसी फ्री हुई, तो आपको यहाँ पर बीच में एक ऑक्सीजन लगा देना। मतलब इस कंपाउंड का जो इथेनॉल था इसका क्या हो चुका है, इथेनॉल का आपको पता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इथेनॉल जो रहेगा वो किस में चेंज हो जाएगा, इथेनोइक एसिड में हो जाएगा, इथेनोइक एसिड है ना। तो आपको ये भी क्वेश्चन आता है कि हाउ टू चेंज इथेनॉल इनटू इथेनोइक एसिड, तो इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में किस तरीके से चेंज करेंगे, यहाँ पर आप एल्केलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7 को ले लेंगे जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो थर्ड रिएक्शन आ जाती है, थर्ड रिएक्शन होगी वो होगी एडिशन रिएक्शन। ठीक है, थर्ड रिएक्शन हमारे पास है एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शंस में क्या होगा, द रिएक्शन इन विच रीएजेंट कंप्लीटली एड टू रिएक्टेंट विदाउट एनी रिमूवल ऑफ स्मॉल मोलिक्यूल, मतलब यहाँ से कुछ भी निकलेगा नहीं, सिर्फ एड ही होगा। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर बोला विदाउट द रिमूवल ऑफ स्मॉल मोलिक्यूल, मतलब यहाँ पर कोई भी मोलिक्यूल रिमूव नहीं होगा, सिर्फ एड ही होगा, आर कॉल्ड एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है ना। हम यहाँ पर बात करते हैं इथिन की, HCH डबल बॉन्ड CH, इसे हम बोलते हैं इथिन है ना। जब आप इसका हाइड्रोजनेशन करेंगे किसकी प्रेजेंस में, निकिल कैटालिस्ट की, निकिल कैटालिस्ट जो रहेगा इसकी प्रेजेंस में आप हाइड्रोजनेशन करेंगे एट 200 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो क्या होगा, देखो ये बीच का एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब जब बीच का एक बॉन्ड ब्रेक होगा, आपको पता है जो बॉन्ड बना हुआ है ये कार्बन कार्बन ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री होगी, तो आपको दोनों कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन को ऐड कर देना है। तो क्या बनेगा हमारे पास, देखो HC, एक H हमने यहाँ पर जोड़ दिया, ये वाला H, ये H एज इट इज़ है, बीच में बचेगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर C, ये वाला H है, एक H और बचा था वो हमने यहाँ पर जोड़ दिया और एक H ये वाला। तो ये जो इथिन था वो चेंज हुआ किस में, इथेन में है ना। मतलब आपने अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को चेंज कर दिया किस में, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में है ना। द अबाउ रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, इस रिएक्शन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल में भी हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, निकिल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर आपको कोई यहाँ से कोई भी एटम से या मॉलिक्यूल्स रिमूव नहीं हो रहा। हमने यहाँ पर बोला विदाउट द रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ से कुछ रिमूव नहीं होगा, सिर्फ ऐड ही हो रहा है। एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड कर देना, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड कर देना, जिससे हमारा अनसेचुरेटेड कंपाउंड जो रहेगा वो सेचुरेटेड कंपाउंड में भी चेंज हो जाएगा। लास्ट रिएक्शन हमारी होती है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या होगी, द रिएक्शन इन विच अ रिएजेंट रिप्लेस एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम द रिएक्टेंट आर कॉल्ड सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है ना। यहाँ से क्या होगा, जैसे हम रिएक्शन कराए सबसे पहला CH4 मीथेन का रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है ना। सनलाइट जो रहेगा उसका यूज़ आपको करना है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में जब आप मीथेन का क्लोरीनेशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, कार्बन से यहाँ पर 4 हाइड्रोजन जुड़े तो एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी और एक क्लोरीन आपको यहाँ पर जोड़ देना। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ पर एक क्लोरीन बचा, एक क्लोरीन तो आपने यहाँ पर जोड़ दिया है बट एक क्लोरीन बचा और एक हाइड्रोजन, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, यहाँ पर HCl बना लेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, क्लोरीन से हाइड्रोजन को क्या कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया, इसीलिए हम इस रिएक्शन को सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बोल रहे हैं। द रिएक्शन इन विच रिएजेंट्स रिप्लेस है ना, यहाँ से क्या हो रहा है, रिप्लेस एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम द रिएक्टेंट आर कॉल्ड सब्सटीट्यूशन, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन को आपने क्लोरीन के थ्रू क्या कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया। फिर से आप जो इधर प्रोडक्ट जो है इस प्रोडक्ट को रिएक्टेंट के फॉर्म में इधर लिख दें आप CH3Cl + Cl2।
अगेन आप सनलाइट से रिएक्शन करा देंगे तो क्या होगा, यहाँ से फिर से आपको एक हाइड्रोजन निकालना है, एक क्लोरीन जोड़ देंगे तो बचा हमारे पास क्या, CH2। एक हाइड्रोजन तो निकल चुका है और 2 वैलेंसी फ्री हुई है ना, एक हाइड्रोजन निकलेगा तो एक क्लोरीन तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है और एक वैलेंसी और फ्री हो गई तो कितने क्लोरीन जुड़ जाएंगे, 2 क्लोरीन हो गए। और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला और एक क्लोरीन यहाँ पर बचा तो यहाँ से अगेन HCl निकल जाएगा। ठीक है, फिर से आपको क्या करना है, CH2Cl2, फिर आपको यहाँ से Cl2 से रिएक्शन कराना है सनलाइट की प्रेजेंस में तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन और निकलेगा तो CHCl3, एक Cl बचा और एक H तो यहाँ से फिर से HCl निकल जाएगा। तो हर स्टेप में क्या हो रहा है, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर रहा है। फिर आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप है CHCl3 प्लस Cl2, फिर से आपको सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराना तो फिर एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, बन जाएगा CCl4 प्लस HCl। ठीक है, तो यहाँ पर इस रिएक्शन को हम बोलेंगे क्या, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो चुकी होगी चारों रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस, सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस, कंबशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक है, थैंक यू।